देवभूमि से यूसीसी कानून की गंगा बहने वाली है और इस कानून की जो तैयारियां हैं उसके लिए यूसीसी की जो समिति थी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया, क्रियान्वयन का काम किया और एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिससे इस पूरी नियमावली को लागू किया जाएगा। वो समिति के अध्यक्ष इस समय शत्रुघ्न जी हमारे साथ हैं और आज क्योंकि उस रिपोर्ट को भी जारी कर दिया गया है जो बताती है कि इस कानून का जो आधार है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कितना उसके पीछे काम किया गया, कितना फील्ड वर्क किया गया, उन तमाम सवालों के संयोजन को इस कमेटी ने तैयार किया था और उसे अब सार्वजनिक कर दिया है। शत्रुघ्न जी से बात करते हैं। सर नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आप बहुत सारी हमारी बातें पहले भी होती रही कानून को लेकर, ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है इसके क्या लाभ मिलने वाले हैं? आप जानते हैं कि जो समिति बनी थी एक्सपर्ट कमेटी यूसीसी पे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 खंडों में प्रस्तुत की थी, जिसमें 2 खंड जो थे वो हिंदी और अंग्रेजी में ड्राफ्ट कोड था। एक समिति की रिपोर्ट थी और एक उस उप समिति की रिपोर्ट थी जिन्होंने कि पूरे प्रदेश में दौरा करके या लोगों से उनके सुझाव मांगकर उनको संकलित किया था। तो ड्राफ्ट कोड पर तो काम हुआ और उसके बाद संहिता बन गई और संहिता पब्लिक की जा चुकी है। लेकिन ड्राफ्ट कोड में क्या था और संहिता में क्या है, अगर कोई इसका परीक्षण करना चाहे, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया था, लोग नहीं देख पाने की स्थिति में थे। साथ ही जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके बारे में भी अभी लोगों को जानकारी नहीं थी। अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जा रही है, तो लोग अब पढ़ के ये देख सकेंगे कि जो संहिता बनाई गई उसके पीछे किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, क्या हिस्ट्री देखी गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या थी, हमारी कानूनी व्यवस्था क्या है, उन सब का अध्ययन कर सकते हैं कोई करना चाहे तो। जी बिल्कुल। रिपोर्ट की आपने बात की और रिपोर्ट के पीछे एक बड़ा अध्ययन है जो जाहिर तौर पर बहुत कम समय में तो नहीं बताया जा सकता, पर कुछ प्रमुख बिंदुओं का आपने जिक्र किया है। जैसे एक कॉमन सवाल है जो सभी के जहन में आ रहा है कि यूसीसी जब कानून लागू हो रहा है तो एक धर्म विशेष के लोगों की आपत्तियां रही हैं, जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आपत्तियां आई थीं। किस तरह की वो आपत्तियां थी और उस पर आपका कमेटी का क्या स्टैंड रहा ड्राफ्टिंग में? तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पे आपत्ति की थी और उनका मुख्य लॉजिक जिसको कह सकते हैं, तर्क कह सकते हैं, वो ये था कि जो संवैधानिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता की, उस पर कोई चोट नहीं कर सकता। मुख्य रूप से लिखित रूप में भी उन्होंने दिया और ये कहा कि संविधान की धारा 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की जो व्यवस्था की गई है उस पे अगर यूसीसी लागू किया जाएगा तो उसके विपरीत होगी। इसका अध्ययन समिति ने किया है। आप अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके एक अध्याय में इस पे विस्तार से चर्चा की गई है और ख़ासकर धारा 25 और 26 का उल्लेख भी किया गया है। समिति ने पाया कि यदि फैमिली लॉ, खासकर जिन विषयों को हमने लिया है, शादी विवाह, तलाक, लिव इन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, इंटेस्टेट सक्सेशन, इस पे अगर हम यूनिफॉर्म व्यवस्था करते हैं तो ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों समिति ने ऐसा कहा। मोटे तौर पे यह है कि धारा 25-26 आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन इसमें नहीं हो रहा है। जी, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है जो आपने भी बताई थी कि जब आपत्तियां आई, आपने खुद जिक्र किया कि हम जो आपका फील्ड वर्क है कमेटी का वो भी बहुत मायने रखता है। अगर हम बात करें डेटाबेस की, कितने पत्र आए, तो वो बोरियां भर के इस तरह का भी कोई वाकया रहा है जो लोगों को जानना चाहिए? जी, ये मैं बताना चाहूँगा जी कि हमने लोगों को ये मौका दिया था कि वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से या बाई हैंड हमारे दफ्तर में अपने जो सुझाव के कागज़ में दे दें। तो शुरू में तो सुझाव धीरे धीरे आने शुरू हुए। एक समय ऐसा आया जबकि वो आखिरी दौर में था, जब हमने कुछ टाइम पीरियड दिया था, उसी पीरियड में उनको जमा करना था। जब उसके कुछ ही दिन बचे थे तो समिति के दफ्तर में बहुत बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट अलग अलग लोगों के दस्तखत से जमा किए जाने लगे। ये किसी समुदाय विशेष का नहीं था, ये कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन या किसी समुदाय विशेष का बात नहीं कर। और उसको देख के ही लगता था कि ये इंडिपेंडेंट सुझाव नहीं लगते। अगर कोई फोटोकॉपी है उसको 1000 लोगों ने दस्तखत कर दिया तो ये तो नहीं माना जा सकता ना कि 1000 लोगों ने इसमें दिमाग का एप्लीकेशन किया। उन्होंने मान लिया कि जनमत संग्रह हो रहा है। ये जनमत संग्रह नहीं था। हमारी कोशिश थी कि हम अपनी जानकारी के फलक को और बढ़ाएं,
लोगों से सुझाव लें, कुछ क्रिएटिव सुझाव आएँ तो उनका हम समावेश करें। तो वो मैं ज़िक्र कर रहा था, तो कि उनकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पे थोड़ी संदिग्धता है। इसलिए मैं आगाह कर रहा था कि जब वो डेटा आप देखेंगे या पाई चार्ट जो हमने बना रखे देखेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमने ये पाया था कि फील्ड विजिट में लोगों ने मुखर रूप से अपने अपने विचार रखे थे। हम लोग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी गए, हिंदू डोमिनेटेड एरिया में गए, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में गए। सभी लोगों ने बिना रोक टोक के बहुत अच्छे विचार रखे। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। उन सबका हमने समावेश करने की कोशिश की, समिति के सामने रखी, समिति ने उस पर विचार किया। भाई एक अंतिम सवाल है सर कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हमने वैदिक काल से लेकर सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। कितने देश ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम बहुल देशों में का मौजूदा यूसीसी की क्या स्थिति है, जिसका समावेश इस हमारे उत्तराखंड की यूसीसी में किया गया है? तो मैंने अपने जब मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा था तो मैंने बताया था कि 12 अलग अलग देशों के बारे में हमारे रिपोर्ट में जिक्र है कि उनके यहाँ फैमिली लॉ के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। एक ज्वलंत उदाहरण टर्की का पहले भी लोग देते थे, हमारे रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, क्योंकि टर्की ऐसा देश है जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन वहाँ 1926 में ही उन्होंने एक कोड बनाया था जो फैमिली लॉ से संबंधित था, और उसमें कई उन्होंने व्यवस्था की थी जो अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो शरीयत के व्यवस्था के हूबहू अनुरूप नहीं थी, यानी उससे कुछ विचलन किया था, जिसका मैंने उल्लेख किया था। इसी प्रकार से अन्य देशों में भी, जैसे मैंने इंडोनेशिया का जिक्र किया, वहाँ भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ऐसा लगता है कि उससे 100% उसके अनुरूप नहीं है। बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया। तो इन सभी जगह जो व्यवस्थाएं की गई उसका भी अध्ययन किया गया। मैंने जर्मनी का जिक्र किया था, जहाँ कि उन्होंने लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट के बीच में विवाह वर्जित कर रखा है, या जो सक्सेशन होता है उसमें डिग्रीज कितने नज़दीकी कितनी दूरी है उसके आधार पर व्यवस्था कर रखी है। तो इन सभी चीज़ों से हमने निचोड़ निकाला। हमारे यहाँ के भी जो कायदे कानून थे उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। उसका निचोड़ निकालने के बाद जो हमें ठीक लगा है उसके अनुरूप हमने उसको मॉडिफाई किया और एक्ट में डाला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूसीसी क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह जी, उनसे हमने विस्तार में बात की कि जो रिपोर्ट है वो किस मायने में अहम है। अभी जब रिपोर्ट आ गई है तो जल्द ही कानून भी आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह चुके हैं कि अक्टूबर की तैयारी है, जब ये पोर्टल का जो तकनीकी काम है वो लगभग अपने समापन पर है। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए amarujala.com। मैं अवनीश चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।